तो हम सहज बने, शालीन बने, गुणवान बने, कथाएं सुन रहे हैं, लंबे टाइम से सुन रहे हैं, तो इनका असर तो होना ही चाहिए। और देखिए, एक किसी भी अनुष्ठान को पूरा करने में बहुत धन लगता है, बहुत समय लगता है। पता नहीं ये बात मैंने पूर्व में आपके साथ बोली है कि नहीं। आनंद रामायण की बड़ी सुंदर कथा है। उस कथा का सार यह है, इस कथा को मैं अभी आगे बढ़ा के ले ही जाता हूँ। 3 बजे से तो पहले कथा छोड़नी ही नहीं है किसी भी हाल में, वो तो बंधा हुआ टाइम है पक्का। 3:30 से पहले मैं व्यासपीठ से एक भी दिन उतरता नहीं हूँ, भले ही लंबे। और एक बात तो मैं आपको कह दूँ, सेठों की जो कथाएं शहरों में हुई है, कथा उससे ज़्यादा हो रही है, क्योंकि उसमें 1-आध घंटा तो उनके सब रिश्तेदार आते हैं, फिर आप रोज़ परिचय देते हैं, महाराज जी ये समधी ने, ये समधी है, समधी साहब हैं ये, और ये हमारी बिटिया की ननद है, ये ननद की ननद है, ये उसकी भौजाई है, और ये वो और वो और वो, और बहुत टाइम लगता है उसमें। फिर माल्यार्पण होता है, फिर शाम को आरती के समय पर जिनको ना बुलाया जावे वही रूठ जाए, फिर तब तक आरती का थाल इंतजार करता रहता है, तब तक उनको मनाने में लगे रहते हैं। तो बहुत टाइम तो उन कथाओं में ऐसे निकल जाता। लेकिन यहाँ तो बिना भूमिका के बस यहीं से हम बोल देते हैं कि जितने भी अग्नि पुराण के आप यजमान बने हैं, आप सबका बहुत बहुत आदर है, मान है, सम्मान है। आप बड़भागी हैं, ये आपके सहयोग से ही अनवरत। सत्य यही है कि नैमिष में जीवन भर रहने का जो पुण्य प्राप्त कर लिया हो, ये 18 पुराणों की कथा कराकर आप वह सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। अग्नि पुराण में 18 पुराणों का यजमान बनने का सौभाग्य, उप पुराणों का यजमान बनने का सौभाग्य 3 अध्यायों में लिखा हुआ है। यहाँ तो उसका नंबर आज आ जाएगा या कल जरूर आ जाएगा, तब आपको इतनी खुशी होगी, इतनी प्रसन्नता होगी। अब तो इन कथाओं को सुनकर भक्त कहते हैं, महाराज जी अब ऐसा कुछ हो सकता है पहले से लेकर के यजमान अब बन जाए पहले तक के। हमने कहा अब वो संभव नहीं है, बात गई रात गई, बात गई। यह है तो जिनको सौभाग्य था, मौका था, उन्हें यह मौका प्राप्त हुआ। भगवान ने बड़ी कृपा करी, तब यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। रामायण में एक कथा थी है, उसमें लिखा है कि अनुष्ठान, ये कथाएं, वार्ताएं, ये सब होने के बाद जीवन में एक बदलाव आना चाहिए। हम 8 महीने से कथा चल रही है, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, कुछ तो बदलाव आना चाहिए। और हमें विश्वास है कि आया होगा, जरूर आया होगा। गुरुदेव वशिष्ठ ने राजा दिलीप से यज्ञ कराया। 100 यज्ञ का संकल्प था। जब 100वां यज्ञ किया जा रहा था, कि 100 यज्ञ का मतलब था कि इंद्र का इंद्रासन मिले, तो 100वां जब यज्ञ किया जा रहा था तो घोड़ा छोड़ा गया अश्वमेध यज्ञ में। इंद्र को मौका मिला और इंद्र घोड़े को पकड़ के लेके चले गए। अब पूर्णावती तब हो जब उस घोड़े का पता लगे। दिलीप ने अपने अनुयायियों को भेजा, कहा घोड़े का पता लगा के आओ। तो लोग गए, घोड़े का पता लगा लिया। दिलीप राजा को कहा कि घोड़े का पता लग गया, देवराजेंद्र ने चोरी करी है घोड़े की। राजा दिलीप ने पूछा, सो क्यों? मेरा तो कोई उनसे बैर नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, उन्होंने क्यों चुराया घोड़ा? तब कहा कि उनको यह भय है कि 100 यज्ञ यदि तुम्हारे पूरे हो गए तो तुम्हारे पास इंद्रासन चला जाएगा, तुम इंद्र की गद्दी के मालिक न बने, इसलिए उन्होंने तुम्हारे घोड़े की चोरी करी है। शब्द सुनते ही स्थिर हुए दिलीप राजा और घर आके बैठ गए। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राजा को बुला के तो लाओ, अब तो घोड़े का भी पता लग गया है। राजा आए, पूर्णावती करे, इंद्रासन स्वीकार करे। लोग आए, अनुयायी लोग आए, राजा को कहा तो देखा राजा तो बैठे रो रहे थे दिलीप राजा। ये वही राजा दिलीप हैं जिनके यहाँ भगीरथ पैदा हुए। बड़ा अद्भुत राजा है, सम्राट अद्भुत है। रघुवंश महाकाव्य पढ़ोगे तो सूर्यवंश के तमाम राजाओं की कथा का वर्णन है। लोगों ने आकर के कहा कि गुरुदेव इंतजार कर रहे हैं।
राजा ने आज्ञा का पालन करते हुए वहां से प्रस्थान किया, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। गुरुजी ने कहा, राजन यज्ञ में बैठो, घोड़े का भी पता लग गया है, पुड़ावती होते इंद्रासन तुम्हारा होगा। देखा कि राजा दिलीप रो रहे थे। राजा दिलीप ने कहा, गुरुदेव मैं यज्ञ नहीं करूंगा। कहा क्यों, क्या हो गया? कहा मुझे इंद्रासन नहीं चाहिए। अरे तुम ये कैसी बात करते हो, इंद्रासन बड़े पुण्यों से मिलता है और 99 यज्ञ पूरे हो गए और 100वां भी पूरा ही होने को जा रहा है, पूरा होती ही तो बची है और घोड़े का भी पता लग गया है। राजा दिलीप रोकर गुरुदेव के चरण पकड़ लिए और कहा, गुरुदेव क्या आप बता सकते हैं कि ये 100 यज्ञ हो रहे हैं, इसमें कितना धन लगाए? गुरुजी ने कहा बहुत लगाए। गुरुदेव समय कितना लगाए? गुरुजी ने कहा, राजन समय बहुत लगाए। तब दिलीप राजा ने रो करके कहा, गुरुजी ये बताएं आप 100 यज्ञ करके इतना समय और धन लगा करके जब कोई इंद्र बनता है, गद्दी पर बैठता है, गुरुजी कितनी बड़ी विडंबना है, सोचने के लायक बात है। 100 यज्ञ करने के बाद कोई इंद्रासन जैसी पवित्र गद्दी पर बैठे और उस गद्दी पर भी बैठकर चोरी जैसी भावना समाप्त न हो, तो ऐसे यज्ञ का फिर क्या मतलब है? गुरुदेव मैं तो यह समझ रहा था कि सदकर्म करने के बाद तो जीवन में बदलाव आना चाहिए, और वह इंद्र घोड़े की चोरी करके ले गया ऐसी पावन जगह पर बैठकर। इतना सदकर्म करने के बाद इंद्रासन मिले और चोरी जैसी भावना ना जाए। राजा दिलीप का ये शब्द मुझे तो बहुत बढ़िया लगा, ठीक लगा। जो लोग रोज अभिषेक करें, हवन करें, यज्ञ करें, पूजा पाठ करें और भी तमाम ऐसे सत्कर्म करें, फिर भी क्रोध ना छूटे, काम ना छूटे, बेकार ना छूटे, तो फिर उस उपासना साधना का, उस सत्कर्म का फिर मतलब क्या है? एक नए संकल्प लेना, अपने आप को बदलना, अपने आप को मोड़ना। आप वह न रहें जो आप पिछले समय में थे, कुछ बदलाव आवे, ईश्वर से जुड़ जाएं, धर्म कर्म से जुड़ जाएं, और सच में आनंद इसी में ही है। उन ऋषियों को देखिए, आखिर में कुछ तो होगा जब वह इन सत्कार्यों में, सत्कर्मों में लगे रहे। वो जड़ से खत्म हो गए जो भोग के गुलाम बन के रहे। रावण कौन है? कौन है रावण? रावण वह है जो संपदा का भूखा है। रावण वह है जो स्त्रियों का भूखा है, और ऐसा व्यक्ति हमेशा दूसरों को रुलाता है। वो बेईमान होता है, अपराधी होता है, लोगों को छलता है। वही तो समाज का रावण है। चाहे कितना भी उसके पास पैसा हो, चाहे कितना भी उसके पास परिवार हो, लेकिन वह दुखी है, और इतना दुखी है कि अपने कल्याण के लिए वो भी शांति रूपी सीता का हरण करता है। क्यों? कितना भी धन आ जाए चल के, शांति के बिना तो गुजारा ही कहाँ है? नहीं है शांति के बिना गुजारा। मुझे राम बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए अच्छे लगते हैं कि यदि जीवन में से किसी की शांति का हरण हो गया है तो चैन से बैठना मत, आप शांति की खोज करना। भगवान प्रभु राम जी ने यही तो किया, और शांति की खोज तुम अकेले नहीं कर पाओगे। शांति की खोज के लिए तुम्हें हनुमान जैसे महावीरों की जरूरत होगी। हनुमान एक संत है, बिना महापुरुषों के संगति के तुम वासना की लंका नहीं जला पाओगे, शांति रूपी सीता का पता नहीं लगा पाओगे। उसके लिए हनुमान यानी एक संत, एक गुरु की आवश्यकता है। फिर देखो जीवन कितना सहज बनता है, कितना सरल बनता है, कितना आनंदोत्मग्न बनता है। और आप लोग बड़े बड़भागी होंगे यदि कहीं न कहीं महापुरुषों के, संतों के आप टच में हैं तो, क्योंकि साधु थे होई न कारज हानि। आज तक संत का संग करके किसी को हानि नहीं हुई, किसी को घाटा नहीं हुआ। उनका तो ये काम है, वह दुनिया से जीव को उठा करके वो भगवान की गोद में सुलाते। क्यों? काम की मार से जीव घायल है, घायल जीव को
जो परमात्मा की गोद में सुलाता है उसी को तो महात्मा कहते हैं, वही साधु है।